Hi everyone. Today I will discuss about multiple inheritance, multi-level inheritance. Previous class, in previous class, I told you what is inheritance. What is inheritance? क्या होता है इनहेरिटेंस? पूरा इंग्लिश तो नहीं है बोलेंगे, क्योंकि इंग्लिश में जो एक्सप्लेन कर दूंगा क्या होता है, ये क्या होता है, विल भी ऐसा वैसा करके एक्सप्लेन, लेकिन इंग्लिश में जो हमारा समझाने का जो मज़ा है इंग्लिश में नहीं दे पाएंगे हम, क्योंकि इंग्लिश लिमिटेड पर बात करता है। कुछ भी आप अपना क्या बोलता है मादरी ज़बान से ही बात कर सकते हैं, जो नॉर्मल आप 10 साल 15 साल से जानते हैं वो अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ इनहेरिटेंस क्या होता है। तो आपको बताए थे इनहेरिटेंस मीन्स चाइल्ड क्लास कैन यूज़ क्या था, कैन यूज़ द मेथड एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द पेरेंट क्लास। यानी चाइल्ड जो होता है अपने पेरेंट क्लास से लर्न करता है प्रॉपर्टीज़ एंड द मेथड्स, उसी को हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस। क्या होता है इनहेरिटेंस? चाइल्ड प्रॉपर्टी और मेथड सीखता है किन से? पेरेंट क्लास से, जिसको हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिट करता है। इनहेरिटेंस का नॉर्मल मीनिंग क्या होता है मालूम है? टेक यानी लेना। लेना इनहेरिटेंस का मीनिंग होता है। अब लेना में कितने टाइप का लेना हम लोग पढ़े? 5 टाइप्स। सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। यानी इतने तरह का लेता है। आपको कल एक्सप्लेन कर, यानी yesterday I explained to you what is inheritance, what is single inheritance. Single inheritance means 1 to 1, मतलब 1 पेरेंट से 1 चाइल्ड सीखता है, उसको कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, 1 मिनट। तो यानी सिंगल इनहेरिटेंस जैसे पिता से जो अपना चाइल्ड यानी चाइल्ड क्लास जो सीखता है, जो प्रॉपर्टी और मेथड गेन करता है, उसको कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। समझ में आया? मल्टीपल इनहेरिटेंस हम लोग किसको कहते थे कि पिता के साथ यानी पेरेंट्स क्लास के साथ मदर क्लास को भी अटैच करके जो सीखता है बच्चे, चाइल्ड क्लास, उसको कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। यानी हम लोग नॉर्मली समझे तो माँ और बाप का जो बच्चे में गुण होता है, नॉर्मली हम लोग समाज में देखते हैं कि अपने अंदर आता है किसका क्या है, तो उसको क्या कहते हैं? मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस किसको कहते हैं? उनका ग्रैंड फादर जो है यानी दादा, ग्रैंड फादर से आया पेरेंट्स में, ग्रैंड पेरेंट्स से आया पेरेंट्स में, और पेरेंट्स से आया चाइल्ड क्लास में। यानी 3 स्टेप जो वो तय किया, 3 स्टेप जो ये किया, मतलब 3 स्टेप में जो प्रॉपर्टी और मेथड उसके अंदर आया चाइल्ड क्लास के पास, इसको कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। आया समझ में? अगला हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है? एक पिता है, एक पेरेंट क्लास है, और उसके 2 बच्चे हैं यानी चाइल्ड क्लास, एक सिस्टर है, एक ब्रदर है। उसमें दोनों का जो ब्रांचेस है अलग अलग है। सिस्टर अलग प्रॉपर्टी सीखेगा और अलग प्रॉपर्टी आता है, और सन में अलग प्रॉपर्टी होता है। नॉर्मली इसको बोलते हैं, जैसे सिस्टर और सन का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। ऐसे नॉर्मली देखिए शादी हो कि वो अपना रिलेशन बनाता है, ये अपना रिलेशन बनाता है, इसलिए कहते हैं इसको इनडायरेक्ट रिलेशन रहता है। तो लेकिन इसका एक ही रिलेशन आता है, यानी पेरेंट क्लास से कुछ कुछ प्रॉपर्टी आता है सिस्टर में, या सेम प्रॉपर्टी आता है सन में, उसको कहते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब हम लोग आगे सीखे थे हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है। हाइब्रिड इनहेरिटेंस वो होता है जैसे एक ग्रैंड फादर के 2 बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल दादा के, एक है उसका फादर, एक है उसका अंकल। तो कुछ कुछ चीज़ वो जो फादर उसका तो आता ही है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ एक्टिविटी उसका अंकल का आगे यानी चाइल्ड क्लास के पास, यानी चाइल्ड में, तो इसको कहते हैं हाइब्रिड। हालांकि अंकल का कोई उसका रिलेशन ही नहीं है उसका, जैसे मतलब उसका पैदाइश में कोई रिलेशन नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ लक्षण आता है, उसको कहते हैं हम लोग जीन, जैसे बोलते हैं जीन, या गुण के माध्यम से जो आता है जीन के थ्रू, जैसे भी आए वो अलग टॉपिक है बायोलॉजी का। तो वो कुछ कुछ जो प्रॉपर्टी आया उसको कहते हैं हाइब्रिड, इसीलिए इसका अलग टाइप का है। सुन के ही नाम थोड़ा थोड़ा लगता है, पकड़ में आता है। ठीक है, हम लोग
अब कल देखे थे इस सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में हम लोग जैसे इसका एक प्रोग्राम देखे थे, जैसे सिंगल इनहेरिटेंस का सिंटेक्स भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग क्या देख रहे थे, क्लास था, पेरेंट्स था, सिंगल इनहेरिटेंस में पेरेंट क्लास, पेरेंट था, उसके बाद पास था, फिर चाइल्ड क्लास था, उसके बाद फिर पास था। पेरेंट में कॉलन वगैरह का ध्यान रखना है बस। अब हम लोग जानते हैं सिंगल इनहेरिटेंस में कुछ प्रोग्राम देखे थे लिखने के लिए। अब सेम टाइप का देखिए, प्रोग्राम का भी एक नया नहीं होता है, सेम चीज़ फॉलो करता है। क्लास बार बार जो बोल रहे हैं, क्लास इस्तेमाल होता है। जैसे मल्टीपल इनहेरिटेंस हम लोग, जैसे इसमें थोड़ा बहुत और कर देते हैं, जैसे 2 और मोर पेरेंट्स। मल्टीपल में क्या होता है, 2 और मोर, यानी पेरेंट्स 2 होगा इसमें प्रोग्राम में, जैसे मदर होगा, फादर होगा, 2 और मोर इसलिए हुआ। 2 और मोर पेरेंट्स क्लास चाइल्ड, पेरेंट्स 1 पेरेंट्स 2, ज़्यादा भी हो सकता है, यानी नॉर्मली 2 होता है, पेरेंट 1 पेरेंट। बॉडी ऑफ द क्लास, इसका एक तरह का सिंटेक्स है। क्लास में चाइल्ड क्लास, पेरेंट 1 पेरेंट 2 के बारे में हम लोग पैरामीटर डालेंगे। इसमें पैरामीटर मतलब जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें बॉडी ऑफ क्लास का मतलब है, इसमें जो चीज़ प्रोग्राम करेंगे उसको कहता है बॉडी ऑफ क्लास, यानी उसका जो डिज़ाइन करके हम लोग लिखेंगे डिफिनेशन वगैरह के अंदर। और इसका एग्जांपल के थ्रू समझाया, क्लास फादर पास, क्लास मदर पास। पास का मतलब समझ रहे हैं, जैसे यहाँ बॉडी ऑफ द पास लिखा है कि नहीं, इसके अंदर हम लोग जो लिखेंगे, जैसे प्रिंट लिखेंगे, DEF करके कंडीशन लिखेंगे, सेल्फ वगैरह करके, इसी को कहता है पास। पास समझ में आ रहा है। इधर भी लिखेंगे, यानी सब में पास लिखेंगे। पास का मतलब जो चीज़ हम लोग जिस टॉपिक में लिखने जा रहे हैं उसको हम लोग पास कहेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड एक प्रोग्राम हम लोग देखेंगे। जैसे एक प्रोग्राम है, दिखाई दे रहा है आपको, क्लास फादर, पहले किसको लिया, फादर को, ठीक है। फिर ये क्या बोलिए, पास है, बॉडी है, लिखने का प्रोग्राम। DEF का मतलब डेफिनेशन होता है, एक्चुअल में करने क्या जा रहा है। फादर, इसको क्या कहता है, हाइफन स्किल के बारे में कुछ बोलेगा। स्किल सेल्फ किसका, फादर का सेल्फ स्किल होगा, कुछ जानता होगा, हम लोग आगे देखते जाएंगे। कोलन, फिर करेगा प्रिंट, क्या स्किल है भाई, ऊपर में तो आप बोल दिए स्किल। फिर डबल कोटेशन लिखेगा, फादर नोज ड्राइविंग, बेचारा के पास डिलीवरी करने का स्किल है, यानी ड्राइविंग है। पहले हम लोग क्या जाने, क्लास में पेरेंट, फिर उसके बाद क्या किया, डेफिनेशन यानी DEF में हाइफन डाले, DEF लिखे, फिर फादर, किसके बारे में लिख रहे हैं, फादर हाइफन सेल्फ लगभग में आता है ये चीज़। तो सेल्फ लिखे, उसके बाद प्रिंट करेंगे फादर नोस ड्राइविंग, ठीक है, कोटेशन हम बंद कर देंगे। फिर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं। फिर अब क्या करेंगे, अगला क्लास में पूछेंगे। क्लास पेरेंट, क्लास देखिए कॉमन है, पेरेंट्स में क्लास, जैसे चाइल्ड क्लास बोलते हैं, मदर पेरेंट्स क्लास बोलते हैं। 4 ठो 5 ठो बहुत क्लास बना सकते हैं अपने मन से, ठीक है। ये तो एक 5 एक लिमिट दिया है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 5 तक पढ़ेंगे। बनाने के लिए तो आप बहुत बना सकते हैं, सीखने के लिए कोई कमी नहीं, एक समंदर है। हम लोग जोड़ घटा पढ़ते हैं, जोड़ भी सीखेगा पूरा ज़िंदगी भी आदमी जोड़ सीखे तो भी लगेगा कि जोड़ में ये जानते हैं या वैसा नहीं जानते जैसा जानना चाहिए। जोड़ का कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन आदमी रफ नॉलेज लेके चलता है कि इतना का ज़रूरत है हमको, ठीक है। तो फिर अगला क्लास बनाया मदर, पहले क्या बनाया, फादर, अब क्या बनाया है, मदर, कोलन डाला, फिर DEF, मदर भी सेल्फ कुछ करेगी। इसका स्किल क्या है, स्किल उसमें भी मेंशन है, इसमें भी, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब प्रिंट क्या है, मदर के पास क्या है, वो कुकिंग करने जानेगी या नहीं तो स्पेशल कुछ बनाने जानेगी, आप जो जानते हैं उसको लिख दीजिए। तो यहाँ हम लोग कुकिंग लिखे हैं, मदर नोस कुकिंग, मदर नोस साइकिलिंग भी लिख सकते हैं, मदर नोस, और क्या लिख सकते हैं, जो भी वो जानती है, कुकिंग खाना बनाने जानती है। फिर अगला क्लास हम लोग क्या करें, क्लास चाइल्ड क्लास, जो चाइल्ड सीखेगा, ये तो पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हो गया फादर का मदर का, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे, बच्चा जो सीखते क्या बोले हम लोग, प्रॉपर्टी और मेथड सीखता है ना जी। जब प्रॉपर्टी और मेथड सीखता है तो उसको कहीं ना कहीं मेंशन तो होना चाहिए। तो लिखता है चाइल्ड क्लास फादर कॉमा मदर हाइफन, क्लास ही बना दिया, तीसरा क्लास, ठीक है। फिर लिखता है DEF चाइल्ड स्किल, क्या स्किल अपना फादर मदर से सीखा ही बच्चा, ये तो बिल्कुल अलग ही स्किल सीख लिया।
चाइल्ड नो कोडिंग, शायद कोडिंग भी जानता होगा, क्या पता। क्योंकि देखिए फादर मदर ही कोडिंग तक बच्चा को पहुंचाता है, पढ़ाएगा लिखाएगा नहीं तो पहुंचेगा, या उसका बाप पढ़ा लिखा होगा, ड्राइविंग भी जानता होगा, ऐसा थोड़ी है जो इंजीनियर है कोडिंग जानता है, वो साइकिल चलाने नहीं जानता है, खाना बनाने नहीं जानता तो सब है, लेकिन अलग अलग करके दिया ताकि प्रोग्राम में क्या है, लिमिटेड चीज़ फिक्स है। अब एक चीज़ यहाँ डालेंगे चाइल्ड नो कुकिंग तो कन्फ्यूज़ हो जाएगा, कौन सा प्रिंट करेंगे, तो ही प्रिंट करके दे देगा, प्रिंट तो करके वो भी दे देगा, हमको लगता है, हम करके तो नहीं ट्राई करें, आप करके देखिएगा, ठीक है। वैसे ही ऑब्जेक्ट चाइल्ड फंक्शन में हम लोग लिख लिए, ये कौन फंक्शन है, विदाउट पैरामीटर, डायरेक्ट कॉल कर देगा। चाइल्ड के बारे में यहाँ लिखे है कि नहीं, तो डायरेक्ट ही कॉल करने का ट्राई करेगा। जैसे ऑब्जेक्ट फादर, स्किल जैसे कौन सा स्किल है इसके पास, सेल्फ स्किल में कौन सा है, चाइल्ड के पास कौन सा है, चाइल्ड नो कोडिंग, ठीक है, चाइल्ड नो कोडिंग। जैसे ही कोडिंग को कॉल करेगा, जैसे ऑब्जेक्ट फादर हाइफन स्किल, जैसे स्किल करेगा, ये स्किल में हम लोग क्या डाले थे, प्रिंट करे थे फादर नोज ड्राइविंग, यानी इसका फादर नोज जो ड्राइविंग करता है वो ड्राइविंग प्रिंट करके दे देगा। अगला क्या करेगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा मदर का स्किल क्या है, मदर नोज कुकिंग, तो ये कुकिंग को प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। वैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट चाइल्ड के पास क्या स्किल है, उसका स्किल में चाइल्ड नोज कोडिंग, तो वो कोडिंग प्रिंट करके दे देगा। हमको लगता है ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया। पहले क्या करना है, एक क्लास बनाना है, क्लास में पहले कौन आता है, फादर, हाइफन लगा के बंद कर देना है, फिर उसके बाद सेकंड क्लास बनाना है, उसमें मदर को ले लेना है, ठीक है, उसको हाइफन लेके ही कर देना है। फिर थर्ड क्लास को लेना है क्लास चाइल्ड, उसमें फादर और मदर दोनों आ जाएगा, तभी ना ये जो प्रॉपर्टी और मेथड सीखेगा उनसे क्या क्या है, उसके गाइडेंस में चलेगा। फिर उसको क्या क्या जो कॉमन बात है, जैसे DEF तीनों में है। अब मान लीजिए फादर है, उसका हाइफन सेल्फ उधर भी है इधर भी है, मदर DEF मदर हाइफन, फिर उसके बाद सेल्फ है, और वही सेल्फ ऑफ चाइल्ड में भी है, चाइल्ड स्किल क्या है, सेल्फ है, तीनों में कॉमन है। अब अगला लाइन प्रिंट में ये अपने मन से लिखता है, प्रिंट डबल कोटेशन फादर क्या जानता है, तो हम लोग देखिए कि फादर नोज ड्राइविंग, फिर अगला देखिए कि मदर नोज कुकिंग। अब अगला क्या देखिए, अब जो उसका बच्चा है यानी चाइल्ड क्लास, प्रिंट डबल कोटेशन, तो चाइल्ड नोज कोडिंग, तो आपको अगला फिर क्या करना है, उसको कॉल करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट इक्वल टू ऑब्जेक्ट विदाउट पैरामीटर लिखना यानी फंक्शन, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट इसको इनटू बोलिए, ऑब्जेक्ट फादर हाइफन, फिर स्किल क्या जानता है, स्किल में हम लोग क्या मेंशन किए, कोई कुकिंग करने जानता है, कोई ड्राइविंग करने जानता है, फिर उसका जो खाली आप फंक्शन लिखिएगा ना, आपको प्रिंट करके दे देगा। हमको लगता है आपको समझाने में ऐसे समझ जाइएगा, आप लिख भी लीजिएगा, क्योंकि याद क्या रखना है क्या लिखना है, ऐसे हम भी लिख करके आपको दिखा सकते हैं, लेकिन हमको दिखाने के लिए उतना टाइम नहीं, क्योंकि हम समझा दे रहे हैं, यही आपके लिए बहुत बड़ी बात है। इतना क्लियर करके तो कोई बताएगा नहीं, यूट्यूब में तो ऐसे ही प्रोग्राम करके बताते चले जाता है, बच्चा को पता नहीं चलता है कहाँ से क्या हुआ नहीं हुआ, क्लास कैसे बना के कैसे। आपको देखिए अब थ्योरी जाने ना, थ्योरी से आपका इसमें समझ में आ रहा है, हम कोडिंग को थ्योरी से कनेक्ट करके बता रहे हैं। जैसे पेरेंट क्लास था, मदर क्लास था, जो भी पेरेंट क्लास था, चाइल्ड क्लास था, इसमें आ रहा है। अब क्या इसका मोटिव है, क्या करना चाह रहा है, क्या ये थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है हमको लगता है। ऐसे भी है हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस जानते हैं, तो मल्टीलेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, तो आपको बताया था जो ग्रैंड फादर है उसका लक्षण अपन के अंदर आता है, यानी ग्रैंड फादर के का जो प्रॉपर्टी हम लोग क्या सुने थे, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी और मेथड किससे आता है, ग्रैंड से फादर में और फादर से चाइल्ड क्लास में। तो हम लोग 3 क्लास इसमें भी देखेंगे प्रोग्राम के जरिए से। पहले तो इसका थोड़ा बॉडी जानते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस मीन्स वन चाइल्ड क्लास बिकम्स द पेरेंट ऑफ अनदर क्लास, यानी अनदर पेरेंट्स जनता, पेरेंट्स में आ जाता है उसका ग्रैंड फादर भी एक पेरेंट्स क्लास में भी आता है, आपको ये समझना पड़ेगा। लेकिन हम लोग जब डीप स्टडी किए, हम डीप रिसर्च किए, तो आपको वहाँ से पकड़ में लाए बात को, यानी इसमें भी आपका होगा 3 क्लासेस होगा। जैसे इसमें मल्टीपल में क्या था, 3 ही क्लास था नॉर्मली, फादर मदर और चाइल्ड, इसमें भी आएगा। इसमें क्या आएगा, ये थोड़ा अंतर होगा। तो कोडिंग करेंगे तो ये नहीं देखेंगे हम लोग कौन सा क्लास है, लेकिन ये प्रोग्राम में अलग अलग बांट के जानने के लिए और सीखने के लिए हम लोग
बांट करके टॉपिक बनाता है ताकि बच्चा को अच्छे से सीखे और सीखने में मज़ा आए, इंटरेस्ट ले इस चीज़ को। तो इसमें क्या है, ग्रैंड फादर, पेरेंट और चाइल्ड, 3 क्लासेस हम लोग को पढ़ना है। 3 क्लास तो मल्टी लेवल में बता ही चुके हैं कि दादा से पिता में, पिता से बेटा में, यानी चाइल्ड क्लास में आता है। यानी जो लास्ट वाला रहता है, जैसे जिसको चाइल्ड बोलते हैं, वो बेटा के रूप में रोल करता है, दादा उसका रहता है ग्रैंड फादर। तो वैसे ही अब हम इसको ट्राई करते हैं। जैसे क्लास पहला स्टार्ट कहाँ हुआ, ग्रैंड फादर से। ग्रैंड फादर हम लोग कॉलन लगा देंगे। फिर ग्रैंड फादर के पास क्या था, डेफिनेशन हाउस सेल्फ, बेचारा को घर था यार, गजब बेइज्जती है। तो ये है बॉडी, पास जिसको हम लोग देख रहे थे जो सिंटेक्स में, ये पास है, पास लिखा हो, पास में यही सब लिखते हैं हम लोग, ठीक है। फिर प्रिंट करते हैं, ग्रैंड फादर हैज़ ए हाउस, बेचारे के पास घर है। फिर अगला क्लास बनाएंगे फादर क्लास, फादर क्लास यानी पेरेंट क्लास। वहाँ तक क्या, ग्रैंड पेरेंट था, पेरेंट तो था, ग्रैंड पेरेंट था। तो क्लास दो टाइप का होता है, पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास। अब क्लास में कौन कौन आता है ये डिपेंड करता है। अब पेरेंट्स क्लास में हम लोग नाम लेते हैं, जैसे आप लेते हैं क्लास पेरेंट, पेरेंट में किसको लेंगे, ग्रैंड, जैसे यहाँ ग्रैंड पेरेंट था, यहाँ ग्रैंड पेरेंट था, इसमें वो कन्फ्यूज़न हो रहा है, लेकिन पेरेंट तो आएगा ही। अब इसके पास देखते हैं क्या है, DEF डेफिनेशन कार सेल्फ, प्रिंट पेरेंट हैज़ ए, अच्छा हम तब ना प्रिंट कर रहे थे, नहीं हो रहा था प्रिंट आना, क्या है कि पहले ग्रैंड पेरेंट था ना, अब पेरेंट तो आना ही, पेरेंट क्लास, क्लास पेरेंट ग्रैंड पेरेंट। अब ग्रैंड पेरेंट से आता है ना पेरेंट में, तो हम लोग देखेंगे ग्रैंड पेरेंट से क्या आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए वो उसका प्रॉपर्टी लिया, हाउस लिया, और अब मान लीजिए इसको क्या है, पेरेंट के पास, पहले पेरेंट्स का डिटेल लेते हैं, पेरेंट के पास है सेल्फ कार है, ठीक है, कोलन लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, प्रिंट पेरेंट हैज़ ए कार, यानी पेरेंट के पास क्या है, कार है। यानी हम लोग देखें तो ओवरऑल इसका नॉलेज है कि ये पेरेंट्स के पास क्या आया, एक कार, उसके पास क्या था। देखिए है तो सबके पास अलग अलग स्किल, जैसे वहाँ हम लोग देख रहे थे मल्टीपल इनहेरिटेंस, उसका जो मदर है वो जानती थी कुकिंग करने, फादर जानता था ड्राइविंग करने, सबका पहले अलग अलग इन्फॉर्मेशन देता है क्या है, फिर उसके बाद सबको मिला के एक नया चीज़ देता है। जैसे अब अगला देखेंगे, क्लास चाइल्ड अब बना रहा है, क्लास चाइल्ड में पेरेंट आ गया, पेरेंट में आपको मालूम है ग्रैंड पेरेंट भी आएगा, पेरेंट भी आएगा, यानी फादर बड़ा पेरेंट। तो अगला क्या है, डेफिनेशन बाइक सेल्फ, आप चाइल्ड के पास क्या है, बाइक है, सेल्फ, सेल्फ देखिए सब में आ रहा है, सब में आ रहा है, कॉमन चीज़ है, प्रोग्राम करने में मज़ा आएगा, आप सीख जाओगे, जल्दी से जल्दी पकड़ लोगे प्रोग्रामिंग को। तो प्रिंट डबल कोटेशन चाइल्ड हैज़ ए बाइक, चाइल्ड के पास क्या आया, ओवरऑल बाइक। तो फिर ऑब्जेक्ट हम लोग क्या करेंगे, चाइल्ड को पहले कॉल किया, ऑब्जेक्ट मेन रोल कौन कर रहा है, हीरो कौन है, चाइल्ड। तो चाइल्ड विदाउट पैरामीटर यानी फंक्शन का यूज़ किया, चाइल्ड फंक्शन, ऑब्जेक्ट डॉट हाउस फंक्शन का यूज़ किया, फिर ऑब्जेक्ट डॉट कार, फिर ऑब्जेक्ट बाइक, इसमें फंक्शन लगाना भूल गए, आप डाल दीजिएगा। तो तो अब जो प्रिंट होके आएगा आपका, वो आपका आएगा ग्रैंड पेरेंट हैज़ ए हाउस, पेरेंट हैज़ ए कार, पेरेंट चाइल्ड हैज़ ए बाइक, यानी जो करे वो आपका प्रिंट दे देगा, एक तरह का समझने के पर्पज़ से, ठीक है। तो आज इतना ही, अब हम लोग अगला क्लास में डिस्कस करेंगे। हम लोग जैसे मल्टी लेवल तक तो जान गया, 2 बचा हुआ, हायरार्कियल पेरेंट, हायरार्कियल इनहेरिटेंस और जाके हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ये दोनों सीख करके फिर हम लोग इनहेरिटेंस ख़त्म करेंगे, फिर अगला जानेंगे क्या पढ़ना है, ठीक है। आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।